सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में हमारी क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी कल के लिए, यानी कि गाइस 30 सितंबर के लिए। और गाइस दो ठो मैं इसमें आपको इक्विटी में भी ट्रेड दूंगा, जिसमें गाइस कल आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस चलो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो गाइस जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता हो शायद, या फिर ना पता हो, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी जो मार्केट के पास, निफ्टी के पास गए 16,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जिसमें आप देखोगे आज गाइज ये तो अभी डेली फ्रेम में डाला हुआ है। मैं इसको 15 मिनट की चार्ट में पहले 5 मिनट में डालता हूँ। तो गाइज देखो 16,790 के आसपास से मार्केट ने रिट्रेस करा है। 16,790 से लेके 16,800 के आसपास मार्केट अभी निफ्टी के पास से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको अभी मार्केट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से रिस्पेक्ट कर रही है, इसको ब्रेक नहीं कर रही है। तो कल आपको क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी रखनी है निफ्टी के लिए। तो गाइज अगर निफ्टी 16,800 के आसपास अगर इस लेवल्स को मार्केट कल ब्रेक नहीं करता है, तो आप 16,780 का आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर, अगर अगर कल मार्केट बुलिश रहती है तो 16,780 के ऊपर आप मतलब स्टॉप लॉस लगा के आप कल लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। और वहीं गाइज अगर शॉर्टिंग की बात करूं तो शॉर्टिंग, हालांकि आपको गाइज अभी मार्केट देखो बियरिश चल रही है, तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर मैं आपको डेली इंट्राडे चार्ट के पैटर्न इसमें दिखाऊं तो गाइज देखो मार्केट में गिरावट तो यहीं देखो, डबल टॉप पैटर्न जब बना था तभी से मार्केट यहाँ से बेयरिश ट्रेंड आ गया था। बट गाइज ये बेयरिश ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन और ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया है, क्योंकि गाइज यहाँ पास देखो मार्केट ने फॉलिंग विंडो पैटर्न यहाँ पास फॉर्म करा था, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलिंग विंडो फॉर्म हुआ था। फिर गाइज इसके बाद अभी मार्केट ज़्यादा बुलिश हो गई है। तो अभी आपको क्या लेवल याद रखना है कि गाइज मार्केट अभी बोले 17,200 के ऊपर तो मार्केट अभी बुलिश नहीं होगी, क्योंकि मार्केट के पास जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 17,200 का है। ठीक है, तो और जो स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट है वो 16,800 का है, जिसको अभी मेरे को लगता है कि कल अगर मार्केट ब्रेक नहीं करी तो मंडे को मार्केट ब्रेक कर सकती है, क्योंकि गाइस ग्लोबल प्रेशर भी रिसेशन के कारण थोड़ा आ रहा है। तो आपको कल का क्या लेवल याद रखना है कि आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और जो 16,800 के आसपास बंद हुई है और 17,000 आपको 150 से 200 के बीच में मिलती है, तब अगर मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है तब आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखो और आप 17,200 में बेच दोगे अगर आप यहाँ सेलिंग करते हो। और मार्केट में आप इजीली 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम इजीली कैच कर सकते हो। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ गाइज अगर नीचे के लेवल की, तो प्रेशर कब आपको मिल सकता है। तो अगर मार्केट गाइज 17,800 के लेवल को ये निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है, अब देखो आज भी अगर निफ्टी का देखें 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको दिखाऊं, तो निफ्टी ने देखो यहाँ पास किस लेवल को 16,790 से मार्केट ने रिट्रेस कर लिया था। ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक करा, देखो यहाँ पास प्लॉट भी है, यहाँ पास 16,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करा बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। तो अगर मार्केट कल ब्रेक कर देती है 16,800 के लेवल को, 16,800 के लेवल पर मार्केट ब्रेक करती है तो आपको इजीली 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। फिर मार्केट के पास 16,800 के बाद जो स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट बना हुआ है वो 17,500 के आसपास का है। देखो मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पास गाइज आप देखोगे तो 17,500 का आपको यहाँ पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा। हालांकि ये बहुत पीछे है, वन डे की टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मार्केट ये देखो 17,000, ये यहाँ पास देखो 17,000 यहाँ पास राइजिंग विंडो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पास। तो 16,500 के आसपास का देखो अभी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कल ब्रेक कर देती है 16,800 के लेवल का, तो 16,500 पे आके मार्केट टिकेगा एक बार। अब वहाँ पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। तो कल आपको याद रखना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है 17,200 के लेवल को, तब आप वहाँ पास अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखोगे। और अगर मार्केट यहीं पास ओपन होती है 16,800 से 900 के लेवल को, तब आप वॉच करोगे मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा। अगर ब्रेक डाउन देता है 16,800 के नीचे, तब आप सेल कर सकते हो। बट मार्केट यही कंडीशन है कि सस्टेन करनी चाहिए। और वहीं मैं बात करूं अगर अपसाइड की, तो अपसाइड आप बुलिश अभी नहीं होगे जब तक मार्केट 17,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के लिए। और वहीं गाइस निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में देखो आज मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, किस लेवल पे हुआ है
37,520 से लेके 37,657, ये कैंडल का जो विक था, ये कैंडल 37,726। तो ये गाइस जो 200 पॉइंट है लगभग यहाँ पास मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। अब गाइस कंसोलिडेट हुआ है तो मार्केट ने यहाँ पास एक बेस तो बनाने की कोशिश करी है। देखो ये जो ये लेवल था, मार्केट यहाँ से वर्टिकल रैली ही आई है, यहाँ से कहीं भी मार्केट ने एक भी यहाँ पास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे ही आई है और यहाँ कंसोलिडेट करी है। यानी कि ये कल आपको ध्यान रखना है लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है कल इसी लेवल से, देखो यहाँ पास एक तो मार्केट ने ग्रेव स्टोन डोजी टाइप तो बनाया था, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को सस्टेन करती है तो कल जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना वो यही लेवल रहेगा। अगर आपको यहाँ पास बाय करना है, अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो आप 37,524 यानी कि आप 37,500 अगर यहाँ पास आपको मिलता है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है 37,500 के आसपास मिलता है, तब आप यहाँ पर देखोगे कि वो लेवल सस्टेन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये अभी मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर लेता है कल की मार्केट में, तो आप 37,500 के आसपास का अगर मतलब 40 पॉइंट का आप नीचे स्टॉप लॉस लेके चलोगे, अगर मार्केट 37,500 के आसपास हुआ है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। 1:2 का रेशियो रखोगे, 80 पॉइंट का आप ऊपर पहला टारगेट रखोगे, फिर उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पास कहाँ मिलेगा, 38,280 से 38,366 का। यहाँ पर देखो यहीं से मार्केट, यहाँ से 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट यहीं से बार बार रिट्रेस कर रही है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे जा रही है। और अभी एक मिनट, ये कहाँ गया, ये ड्रॉ वाला कहाँ गया, हाँ ये है। तो गाइज यहीं पास से देखो मार्केट ने यहाँ पास रिजेक्शन लिया था, वर्टिकल रैली आई थी, यहीं पास से दोबारा मार्केट ने रिट्रेस करा था। आज तो मार्केट यहीं से इतनी बड़ी विक बना के, देखो ग्रीन कैंडल की इतनी बड़ी विक बनी है, यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है और नीचे मार्केट गया है वर्टिकल रैली के साथ। यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है कहीं भी, और सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ हुआ है। तो अभी जो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहाँ है, 37,500 के आसपास। तो आपको यहाँ पास अगर मार्केट मिलती है तो डिप ऑन बाय की स्ट्रेटेजी रखो। ऊपर आपका पहला टारगेट आप 1:2 का रेशियो ही लेके चलना, आपको नीचे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है 80 पॉइंट का आप पहला टारगेट रखो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, क्योंकि गाइज अभी देखो वोलेटिलिटी तो मार्केट में है ही, जो प्रो लेवल के ट्रेडर हैं गाइज वही प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर आज मैं अपनी बात करूं तो गाइज आज मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था पहले ट्रेड में, फिर गाइज मैंने, हालांकि मैं तो प्रो ट्रेडर हूं तो गाइज मैं अपनी जो लॉसेस होते हैं वो रिकवर कर लेता हूं, बट गाइज अगर आप लोग रिकवर करने जाओगे तो आप फंस सकते हो। इसलिए वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करो। 37,500 का भी मार्केट के पास सपोर्ट है। ऊपर में आपको क्या लेवल याद रखना है कि अगर 38,000, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई, वैसा मेरे को लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होगी और कल प्रेशर ही रहेगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब गाइज मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ पास क्या हो सकता है। अगर मार्केट 38,200 के आसपास ओपनिंग होती है तब आप वॉच करो, और मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेती है तब तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करो, तब मार्केट थोड़ा बुलिश हो गई है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। क्योंकि गाइस देखो यहीं ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट देखो एक बार यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर ऊपर गई थी, फिर इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना है। और कौन सा लेवल है ये, 38,280 से लेकर 38,366, ये गाइज इंपॉर्टेंट लेवल है। अब वहीं गाइज मैं बात करूं इक्विटी के लिए कल आपको कौन सा ट्रेड याद रखना है, तो गाइज HCL टेक देखो पहला ट्रेड है आपका। आपको क्या याद रखना है, मार्केट ने देखो यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने यहीं पास विक बनाई थी, फिर गैप अप ओपनिंग हुई है, फिर देखो यहीं से मार्केट ने फिर दोबारा डिप लिया है। तो क्या याद रखना है कि 917 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है तब आप यहाँ पास डिप ऑन बाई की स्ट्रेटेजी रखोगे, ठीक है। आपको कभी भी अगर मार्केट देखो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है, वहीं आपको शॉर्ट नहीं कर देना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट इस लेवल पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं ना, वहां से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है
और इसी में क्या करते हैं मैक्सिमम लोग शॉर्टिंग कर देते हैं, गैप डाउन ओपनिंग हुई ऊपर से शॉर्टिंग कर दिए तो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 917 का, आपको क्या याद रखना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 917 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर इधर से सपोर्ट लेती है आप ठीक है, 917 में अगर आपने सपोज लिया है तो आप 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल में कहीं भी आप लगाओगे जहाँ नीचे आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है। 1:2 का रेशियो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो होना चाहिए। 917 पे आप लोगे पोजीशन, आपको पहला टारगेट 930 के आसपास देखो मार्केट ने यहाँ पास कंसोलिडेट करके एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करा था, तो 930 आपको पहला टारगेट होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे तो मैंने पिछले कैंडल्स में देखा है तो पहला जो दूसरा आपका टारगेट होगा वो 939 तक का हो सकता है ठीक है। तो आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। और गाइज इसमें स्टॉप लॉस यूज करना, और ये देखो एचसीएल टेक वगैरह ये सब आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर में अभी प्रेशर है, इसीलिए आप इधर पोजिशनल ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूँ और दूंगा भी तो मैं गाइज हमेशा आपको ट्रेड देता हूँ तो स्टॉप लॉस के साथ देता हूँ, इसीलिए आप फंसना मत किसी भी ट्रेड में, आपको ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ करना। और वहीं आपको सेलिंग कहाँ पास करनी है, सेलिंग आपको देखो 970 के नीचे अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट उसको ब्रेक करके 970 का लेवल 917 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है, आप यहाँ से ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस, ये कैंडल के टॉप में। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक अगर नीचे जाती है तब ठीक है ना, नीचे सस्टेन करती है तब आपको जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पास मार्केट कंसोलिडेट करी है, तो अगर कल मार्केट नीचे ओपन होती है तो ये मार्केट के लिए इस स्टॉक के लिए कल का ये रेजिस्टेंस होगा, तो आपको इधर का स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे आपको ट्रेल करते जाना है। पहला टारगेट आपका 908 होगा, यानी कि यहाँ पास से देखो 9 से 10 पॉइंट 9 पॉइंट आपको यहाँ पास लगभग मिल गए हैं, 9 से 10 पॉइंट। फिर आप यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते जाओ और मार्केट यहाँ पास से अगर कल टूटता है, कल प्रेशर रहता है मार्केट के पास, तो फिर आपको यहाँ पास 900 तक 904 908 908 के बाद 4 और 904 के बाद 900 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं एचसीएल टेक में। ये आपको दूसरा पहला स्टॉक याद रखना है। दूसरा स्टॉक क्या है, जुबिलेंट फूड वर्क्स। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 604 के आसपास। अब यहाँ पास देखो यहाँ पास कितनी बड़ी विक बना के इस कैंडल ने यहाँ पास क्लोजिंग दिया था, यहाँ पास 597 के आसपास जुबिलेंट फूड वर्क्स ने आज सपोर्ट लिया है। तो आपको क्या लेवल याद रखना है कि 597 से 600 के आसपास अभी जुबिलेंट में आपके पास सपोर्ट है। तो अगर आपको मार्केट गैप डाउन मिलती है और या फिर गैप अप भी मिलती है तो आपको वेट करना है लेवल का ब्रेक होने का। तो अगर कल अगर जुबिलेंट फूड वर्क्स आपको गैप डाउन या गैप अप मिलता है तब मार्केट यहाँ कहीं आकर सपोर्ट लेगा, तब आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। स्टॉप लॉस आप नीचे का रखोगे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखोगे, पहला टारगेट आपका 610 होगा ठीक है, और दूसरा टारगेट अब देखो लेवल्स में देता हूँ तो इस अकॉर्डिंग से देता हूँ, उसमें आपको ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो यहाँ पर सपोर्ट है, स्टॉप लॉस आप यहाँ का लगाना और यहाँ कहीं आप पोजीशन लोगे, पहला टारगेट आपको 610 होगा, दूसरा टारगेट आपको 615 होगा, कल आपको ये लेवल दिखेगा। और अगर नीचे मार्केट ब्रेक कर देती है सपोज, अभी तो हालांकि ये मेरे को सही समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें दिख नहीं रहा है, बट अगर कल मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो देखो दूसरा आपका यहाँ पास ही सपोर्ट है, कहीं भी आपके पास इधर मैक्सिमम सपोर्ट नहीं है, तो कहाँ पास सपोर्ट है 583 के आसपास। अभी इसके पास 597 से 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो आप नीचे सेल करोगे, सेल आप तभी करोगे जब मार्केट 597 का लेवल ब्रेक कर देगी, तब आप यहाँ पर 605 का स्टॉप लॉस लगाना और आपका टारगेट जो होगा नीचे की तरफ 580 से लेके 585 तक का हो सकता है ठीक है। तो ये गाइज हो गए आज के पूरे ट्रेड, और गाइज हमने निफ्टी 50 भी देख लिया, निफ्टी बैंक देख लिया और दो ठो हमने इक्विटी के ट्रेड भी देख लिए। तो गाइज जो भी मैंने अभी आपको पहले भी दे चुका हूँ, एक्सिस बैंक में दिया था गाइज, उसमें भी हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। देखो 800 में हमने बेचा था और अभी आज कहाँ क्लोजिंग दिया होगा, एक्सिस बैंक देखो 720 में दिया है और इसने तो इस जो नीचे का लेवल भी लगा के आया 713 वगैरह का। तो गाइज इस पे भी आज मैंने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है। पोजिशनल ट्रेड मैंने आपको दिया था तब जब ये कर रहा था 790 800 के करीब, तब मैंने आपको दे दिया था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। अडानी विल्मर में भी गाइज मैंने दिया है आपको, पोजिशनल लेवल्स बताए मैंने कि आपको किस लेवल तक रखना है और किस लेवल के बाद बेच देना है। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, तो देख लेना जाके, और चैनल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।